होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स तो हमने देख ली कि वो किस तरह से होती है, किन मैकेनिज्म्स के थ्रू होती है और कौन सी नेचुरल ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो उन्होंने डेवलप किए हुए हैं टू सर्वाइव इन डिफरेंट हैबिटेट कंडीशंस। अब बारी आती है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन बींग्स की, कि होम्योस्टेसिस जो है वो ह्यूमन बींग्स कैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं और कौन से ऑर्गन्स हैं जो होम्योस्टेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गन्स जो इम्पॉर्टेंट हैं होम्योस्टेसिस के लिए वो हमारे पास मेजरली 3 हैं। हमारे लंग्स हैं, हमारी स्किन है और हमारी किडनीज हैं, जो कि बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं इन परफॉर्मिंग होम्योस्टेसिस। जो हमारे लंग्स हैं उनका क्या काम है, बिकॉज वो सांस लेने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन कर रहे होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। जो हमारी स्किन है, स्किन के पास डिफरेंट काम है। पहला काम ये है कि वो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर रही होती है। वो एक इंसुलेटिंग लेयर जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है बॉडी को, जिसकी वजह से इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन होता है। उसके साथ साथ जो एक्सेस वाटर और सॉल्ट्स वगैरह हैं वो भी हमारी स्किन के थ्रू रिमूव हो रहे होते हैं। हमें जो स्वेटिंग होती है, हमारी जो पूरी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स हैं, वो स्वेटिंग के थ्रू एक्सेस वाटर और सॉल्ट्स को रिमूव करते हैं। तीसरी चीज़ है हमारी किडनीज। तो किडनीज क्या करती हैं कि वो एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, इन सारी चीज़ों को हमारे ब्लड में से फ़िल्टर आउट करती हैं और यूरिन में से भी फ़िल्टर आउट कर रही होती हैं, और उसके बाद एक यूरिन जो है वो फॉर्म होता है और वो एलिमिनेट कर दिया जाता है बॉडी से। अगर हम डिटेल में अपनी स्किन को देखें तो हमारी स्किन के पास 2 लेयर्स होती हैं। वी हैव a layer that is called epidermis and a layer that is dermis. Epidermis जो है वो ऊपर लेयर है जो that we can touch and see. ये जो लेयर है that is an outer protective layer without blood vessels. अब ये almost dead होती है, आप कह सकते हैं in a way, क्योंकि इसके पास कोई blood vessels नहीं होते और ये एक protective layer है। जो मेजर जो अंदर काम है वो क्या कर रही होती है, वो डर्मिस कर रही होती है। अब डर्मिस क्या है, वो इंटरनल लेयर है और उसके पास क्या होता है, उसके पास ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स के साथ साथ सेंसरी नर्व एंडिंग्स भी हमारी जो डर्मिस है उसके अंदर होती हैं। स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स जो हैं, जो हमारी जो स्किन है वो प्रोड्यूस करती है स्वेट भी और सीबम भी, जिससे हम ऑयली सी स्किन जो होती है वो सीबम की वजह से होती है। तो ये दोनों ग्लैंड्स भी जो हैं डर्मिस के अंदर होते हैं। इसके अलावा जो हमारे हेयर हैं, जो हेयर फॉलिकल्स हैं, वो भी डर्मिस के अंदर हैं। और एक और चीज़ है दैट इज़ फैट सेल्स। फैट सेल्स भी होते हैं हमारी डर्मिस में। अब वो फैट सेल्स क्यों होते हैं वो मैं आपको भी बताती हूँ कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने के लिए हमारी डर्मिस के नीचे एक थिन लेयर होती है फैट सेल्स की, जो एक इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन किया जा सके। इसी तरह एक प्रोसेस होता है गूज बम्प्स का। गूज बम्प्स भी इसीलिए होते हैं कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाए, और एकदम से अगर हमें ठंड लग रही है, जो ऐसा फैक्टर है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसको ओवरकम करने के लिए गूज बम्प्स होते हैं। उसके बाद होम्योस्टेसिस में हमारा जो है वो पूरा यूरिनरी सिस्टम आ जाता है, क्योंकि किडनीज जो हैं वो अकेले काम नहीं कर रही होती। किडनीज के साथ बहुत सारे एसोसिएटेड डक्ट्स और ऑर्गन्स हैं जो मिलजुल के काम कर रहे होते हैं, और होम्योस्टेसिस में उन ऑर्गन्स और डक्ट्स वगैरह का भी रोल है। तो अगर हम अपने यूरिनरी सिस्टम को देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो उसका है किडनीज ही। किडनीज का काम क्या है कि वो ब्लड को फिल्टर करती हैं और एक यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें से वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो ब्लड में से लेके यूरिन में चले जाते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज़ किडनी से ओरिजिनेट होती हैं, वो हैं यूरेटर्स। अब यूरेटर्स क्या हैं, वो 2 ट्यूब्स हैं एंड दे कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। उससे हम अगले ऑर्गन पे चले जाते हैं, दैट इज़ आवर यूरिनरी ब्लैडर, या नॉर्मली हम ब्लैडर भी कह लेते हैं। ब्लैडर क्या है, ब्लैडर इज़ अ स्टोरेज ऑर्गन, इट्स अ मस्कुलर स्टोरेज ऑर्गन, और वो हमारे जो यूरिन है उसको टेम्परेरीली स्टोर कर रहा होता है। टेम्परेरीली इसलिए कि उसके पास एक फाइनाइट जो कैपेसिटी है यूरिन स्टोर करने की, और जब वो कैपेसिटी जो है वो पूरी फुल हो जाती है तो वी फील द नीड टू यूरिनेट, और हम जो यूरिन है उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। अब एक्सक्रीट कैसे करते हैं, वो हम करते हैं यूरेथ्रा के थ्रू। यूरेथ्रा क्या है, दैट इज ऑल्सो अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड इट कैरीज यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द
باڈی. تو اس طرح سے ہمارا جو پورا یورینری سسٹم ہے اس کے 4 میجر یہی آرگنز ہیں جو اس پورے فنکشن کو، ہومیوسٹیسس کو اور ایلیمینیشن اور ایکسکریشن کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں.